कक्षा 12 के छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग भौतिक विज्ञान में क्रम को आगे लेते हुए विभव प्रवणता क्या है इसका अध्ययन करेंगे। विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है ये भी जानेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य इसकी गणना करेंगे और वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसका भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम विभव प्रवणता की बात करेंगे। एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है। जैसा कि हम लोगों ने जाना है कि वैद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे जैसे हम वैद्युत क्षेत्र में बिंदु आवेश से दूर जाते हैं, विभव का मान घटता जाता है। अर्थात वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम आगे चलते हैं तो विभव का मान घटता जाता है। तो दूरी के साथ विभव के मान में इस परिवर्तन को ही हम विभव प्रवणता कहते हैं। आइए उसको हम परिभाषा के द्वारा देखें और एक मैथमेटिकल फार्मूला उसके लिए डेवलप करें। विभव प्रवणता, जिसको अंग्रेजी में पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसको हम परिभाषित करते हैं वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अर्थात एकांक दूरी में विभव में जो परिवर्तन होता है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, उसे हम विभव प्रवणता कहते हैं। मान लो बिंदु O पर प्लस Q कूलॉम का आवेश रखा हुआ है। OX एक्स की दिशा को निरूपित कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है। बिंदु O से x दूरी पर कोई बिंदु A है जहाँ पर विभव V है, और उसी के आगे डेल्टा x और दूरी पर एक बिंदु B है जहाँ पर विभव V माइनस डेल्टा V है। क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ये बिंदु B A से आगे है, इसलिए विभव का मान यहाँ कम होगा। अब A और B के बीच में अगर हम विभव में परिवर्तन देखें कितना हो रहा है, तो V माइनस डेल्टा V में से अगर V निकाल दें तो हमें माइनस डेल्टा V मिलेगा। और ये जो विभव परिवर्तन हुआ वो कितनी दूरी में हो रहा है, डेल्टा x दूरी में। तो इस तरह से हम लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, और इसके लिए फार्मूला लिखेंगे विभव प्रवणता बराबर माइनस डेल्टा V अपान डेल्टा x। डेल्टा V विभव परिवर्तन है, डेल्टा x दूरी में परिवर्तन है। यहाँ ऋण चिन्ह यह व्यक्त करता है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब हम आगे चलेंगे तो दूरी बढ़ने पर विभव का मान घटता है। माने डेल्टा x के बढ़ने पर डेल्टा V का मान घटेगा। एक बढ़ता है दूसरा घटता है, तो इस तरह से यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है। अब विभव प्रवणता का अगर हम मात्रक लिखें तो डेल्टा V विभव का मात्रक वोल्ट हो जाएगा, डेल्टा x दूरी का मात्रक मीटर, तो वोल्ट प्रति मीटर। अगर विभव प्रवणता की बीमा लिखें तो विभव की बीमा हम लोग पढ़े हैं ml स्क्वायर टी पावर माइनस 3 a पावर माइनस 1 बटे डेल्टा x की बीमा L, और L से कट जाएगा तो बचेगा L टी पावर माइनस 3 a पावर माइनस 1। तो इस तरह से यह एक नई भौतिक राशि हमें विभव प्रवणता मिला, इसका मात्रक और बीमा देखा। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलेंगे, जिसे हम विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, इस पर बात करेंगे। इसके लिए हम मान लेते हैं, वही फिगर है कि मान लिया परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत क्षेत्र E में बिंदु B से बिंदु A तक लाया जाता है। कोई परीक्षण आवेश है जिसे बिंदु B से बिंदु A तक हम ला रहे हैं। आवेश Q0 पर E की दिशा में एक बल F कार्य करता है। चूँकि परीक्षण आवेश धनात्मक होता है तो वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में परीक्षण आवेश पर एक बल कार्य करेगा F, जिसे हम क्या लिखेंगे, F बराबर Q0 E। अब बिंदु B से बिंदु A तक लाने में बाह्यकर्ता के द्वारा F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यदि यह कार्य डेल्टा W हो तो डेल्टा W बराबर होगा बल गुणे विस्थापन। चूँकि विस्थापन B से A की तरफ हो रहा है, अर्थात x अक्ष के विपरीत दिशा में हो रहा है, तो विस्थापन को हम माइनस डेल्टा x कहेंगे, और F बल है तो F का मान Q0 E इंटू माइनस डेल्टा x। तो इस तरह से Q0 को अगर हम पक्षांतर कर लें तो डेल्टा W बटे Q0
बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट ये क्या है, इसको हम कहेंगे ए और बी के बीच विभवांतर डेल्टा भी। तो डेल्टा डब्ल्यू बटे क्यू नॉट डेल्टा भी हो गया, डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। तो इस तरह से ई बराबर हमें मिला माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स। तो ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया और माइनस डेल्टा भी अपान डेल्टा एक्स विभव प्रवणता हो गया। तो इस प्रकार हम वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है, ऐसा कहते हैं। अब बच्चों अगर मान लें कि धातु की दो प्लेटें ले लें, एक पर धनावेश और दूसरे पर ऋणावेश हो, इन प्लेटों पर विभव V1 और V2 हो और इनके बीच की दूरी अगर d हो, तो निश्चित ही ये प्लेटें अगर एक दूसरे के समांतर हों, लंबी हों, तो इन प्लेटों के अंदर एक समान वैद्युत क्षेत्र अप्लाई होगा जो धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगा, जिसे हम तीर के द्वारा दिखाए हैं। अब इन प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा, V1 माइनस V2, बीच की दूरी d है। तो इस फार्मूला से हम लिखेंगे E बराबर V1 माइनस V2 बटे d। इस सूत्र का भी प्रयोग हम आगे प्रश्नों को लगाने में करेंगे। तो E बराबर V1 माइनस V2 बटे d। तो ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। अब अगले हेडिंग पर चलें। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। इसके पहले से हम लोग पढ़े हैं इसके पहले कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है तो वह स्थिति उसकी साम्य स्थिति कहलाती है। उस स्थिति से अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाना चाहें तो घुमाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव के विपरीत आवेशों पर दो बल कार्य करते हैं जो समानांतर होते हैं और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अब एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से घुमाने में कार्य करना पड़ता है। मान लिया एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2qL है को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाया जाता है। तो वैद्युत क्षेत्र द्वारा वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये इसका डेरिवेशन हम लोग पहले कर चुके हैं कि थीटा कोण घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव पर जो वॉल्यूम कार्य करता है उसका आघूर्ण होता है टाउ बराबर PE साइन थीटा। अब इस टाउ को नियत मानते हुए अगर वैद्युत द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन d थीटा और दें तो किया गया कार्य उस स्थिति में यदि dw हो तो dw बराबर होगा वॉल्यूम का आघूर्ण गुणे कोणीय विस्थापन टाउ गुणे d थीटा और टाउ का मान PE साइन थीटा इंटू d थीटा। यदि वैद्युत द्विध्रुव को थीटा 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य w हो, थीटा 0 का मतलब इसकी साम्य स्थिति, यहाँ पर हमने दिखाया थीटा बराबर थीटा 0। तो साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने में अगर किया गया कुल कार्य w हो तो इसको हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखेंगे, इंटीग्रेशन थीटा 0 टू थीटा PE साइन थीटा d थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करेंगे तो हमें एक फार्मूला मिलेगा w बराबर PE 1 माइनस कास थीटा। तो ये है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, उसके लिए एक फार्मूला डेवलप हुआ। अब हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं जिसे हम वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कह रहे हैं। तो वास्तव में वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, पहले इसको डिफाइन करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब मान लो कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q तथा +q आवेश से बना हुआ है, बीच की दूरी 2L है तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में अगर ले आएं तो वैद्युत क्षेत्र के कारण +q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल और -q पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, अर्थात धन आवेश को लाने में कार्य किया जाता है बाह्यकर्ता के द्वारा और ऋण आवेश को लाने में कार्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से जब अनंत से हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आते हैं तो +q पर कार्य किया जाता है और -q पर कार्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्राप्त कार्य और किया गया कार्य ये दोनों निरस्त होते रहते हैं। फिर भी जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा जाता है
तो माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू से 2L वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 2L दूरी पर होता है, अधिक दूरी पर। इस तरह से एक नेट कार्य हमको मिलता है जो माइनस क्यू पर बल और अतिरिक्त दूरी, तो ये अतिरिक्त दूरी हुआ 2L। तो माइनस क्यू पर कार्य बल जो है माइनस QV और अतिरिक्त दूरी 2L। इस तरह से नेट कार्य हमको मिलता है माइनस PE। तो ये अनंत से वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ले आएँ तो हमें कितना कार्य करना होगा, माइनस PE। और यही कार्य साम्य स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसे U0 से निरूपित करते हैं। तो U0 बराबर माइनस PE। अब बच्चों यदि वैद्युत द्विध्रुव को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण और घुमा दें तो थीटा कोण घुमाने में एक कार्य भी करना पड़ेगा, जैसा कि अभी हमने ऊपर निकाला है W बराबर PE1 माइनस कास थीटा। तो इस प्रकार से वैद्युत क्षेत्र में अगर वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमा दें तो कुल स्थितिज ऊर्जा को अगर हम U थीटा कहें तो U थीटा बराबर U0 प्लस W होगा। U0 का मान माइनस PE, W का मान PE1 माइनस कास थीटा। कैलकुलेट करेंगे तो U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव थीटा कोण पर अगर वैद्युत क्षेत्र में है तो उसके पास कुल स्थितिज ऊर्जा होगी U थीटा बराबर माइनस PE कॉस थीटा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने वैद्युत विभव से संबंधित सभी बिंदुओं को स्पर्श किया है, देखा है। बच्चों ध्यान से इन बिंदुओं को विस्तृत रूप में पढ़िए और अब अगले दिन इस पाठ से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी हम टच करेंगे। धन्यवाद।